हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। 26 10 फेब को इंग्लिश का पेपर हुआ है। अभी जो आपने जस्ट 12 का पेपर देखा है, बोर्ड पेपर, उसके आंसर चेक करते हैं। और पूरा जो ये जो पेपर है उसका मैं सोल्यूशन लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। लेकिन उसका नोटिफिकेशन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसका आंसर आप लोग ने आई थिंक सो पैसेज में से ढूंढ के लिखे रहेंगे। उसके बाद में जो जो अभी फटाफट मेरे से हो पाया मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। बाकी पूरा डिटेल वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है। रिस्पेक्टफुल फ्लेक्स, हेड होप्स, होमलेस, होपलेस, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। दो मार्क्स का था। मेमोरी, पार्ट ऑफ लाइफ, फेल्ट शेयर हैज इज डिगार्डेड लाइफ, डिसाइडेड टू फाइंड आउट लाइफ, हॉनेस्टी, डिटरमिन, रिफॉर्म लाइफ। पूरा पैसेज में से मिला रहेगा। ये पर्सनल टाइप क्वेश्चन था। रिपेंट लेटर मतलब आपने कुछ बड़ी गलती की रहेगी, आपने पछतावा हो रहा है कि ऐसा मेरे को नहीं करना था, वैसा। अब यहाँ पे जो पहला जो ग्रामर तो आपका सी आंसर रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली बता रहा हूँ, डिटेल में आप लोग ने देख लिए रही कहीं ना कहीं, तो एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ। आप लोग देख लो क्या लिख कर आए हो। और सेकंड जो ग्रामर है आप लोग का, यहाँ पर आपका बी रहेगा आंसर। क्या रहेगा? बी, ठीक है। नेक्स्ट, डिफीट का अपोजिट, एंटोनिमी मतलब अपोजिट, विक्ट्री या कॉन्कर, ठीक है। मूविंग का स्टैंड, स्टिल, कुछ भी लिखोगे चलेगा। मूविंग मतलब हिलना, स्टैंड मतलब खड़े रहना, इसके लिए इसका अपोजिट वर्ड हो गया। वापिस से ग्रामर आ गया आप लोग का। पहला जो है ग्रामर डूअर्स डायरेक्टेड एडमिट डी है, ठीक है। और जो सेकंड का है आप लोग का, डेट इज अ सी। और उसके बाद थर्ड का जो है डेट इज अ डी। आप लोग देखते जाओ, टिक करते जाओ फटाफट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब सेम लिखना था, खाली आपको लिखना है ना वी डिड नॉट अटेंड, मतलब ये ईडी नहीं लिखना आपको। क्या नहीं लिखना है? ईडी। बाकी हेजिडिस लिखना था। उसके बाद में फिर से आप लोग आ जाओ पैसेज में। ये जो मैं टिक कर रहा हूँ वो आपका आंसर है। जैसे ये A3 का हो गया, A3 नहीं सॉरी A1, ठीक है। ये आपका A3 शायद, पिक आउट द फ्रॉम, हाँ A2 सॉरी, हाँ ये A2 का है। ये आंसर A2 का है। ये A3B, A3A। ये ट्रू और फॉल्स है। फॉल्स, ट्रू, ट्रू, फॉल्स। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे ना फॉल्स भी लिख कर आए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मोर आ गया है और यहाँ पे लेस दिया हुआ है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ज्यादा दे दिया तो फॉल्स भी रहेगा, चलेगा, ट्रू भी। अब देखते डिपेंड अपॉन ऑफिशियल आंसर शीट आई नहीं, ठीक है, इसलिए वेट करना पड़ेगा। फैमिली प्लेयर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग योर सोशल बिहेवियर, बहुत बहुत जरूरी है। कौन से लिखना था आप लोग ने? आई थिंक सो लिखे रहेंगे। ये ग्रामर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर सी है, पहला आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में डी है, ठीक है। हाउ आर द ऑथोरिटेशन पेरेंट्स इन नेचर। अब यहाँ पे आपको सिनोनिम्स मतलब मीनिंग बताना था। इम्प्रेस का इन्फ्लुएंस होता है, क्लोज का इंटीमेट या फिर नियर, ये दोनों में से एक भी चलेगा। समरी राइटिंग आपको, ये जो आपने पैसेज पढ़े इसको शॉर्ट करना था, बहुत इजी थी। माइंड मैपिंग आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यहाँ लिखना था कॉम्पिटिटिव, इसके कौन से एग्जाम्स होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत इजी, कोई ज्यादा टफ नहीं था। उसके बाद आपका ग्रामर आ रहा है। तो पहला आपको दो राइट इसमें बताना है ग्रामर में। बी और डी आपका आंसर राइट है, ठीक है। मतलब जो लिखना था, जो जस्टिफाई करना था, बी और सी है। और यहाँ पे दो दो आंसर है, जैसे फूड और रिस्पॉन्स, यहाँ पे जो रिलेटेड है ना उसी में लिखना है। जैसे ईटिंग स्टेल चपाती, रीडिंग बुक, और उसके बाद यहाँ पे रिफ्यूज टू शेयर द जॉक इन द सीक्रेट विथ हिम। कुछ ज्यादा उनसे लिखने की जरूरत है। ये पर्सनल क्वेश्चन आ गया है। फिर आइडेंटिफाई करना है आपको फिगर ऑफ स्पीच, आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको टॉपिक भी देता कहाँ से आने वाला है। मैंस एंड स्टेटमेंट फ्रॉम द मैन मेड, दो मैन दो बार आ गया, रिपीटेशन लिख सकते हो। एम 3 बार आ रहा है, एलिट्रेशन भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड। फैमिली के ऊपर आपको पोएम बनाना था, बनाए के लिए बनाया, क्या पता एप्रिसिएशन लिखे कि नहीं, इंडियन व्यूअर्स के ऊपर आया था। और मैंने बोला था कि पोएम सारी करके जाओ। अभी भी आपके पास में टाइम है, शॉर्टकट में मत जाओ, जो एग्जाम में रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो करो। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज देखे रहेंगे, समझ में आ गया रहेगा। मिस्टर अविनाश हैज बीन इनवाइटेड अटेंड द हियर सन रोहित at a college and will reach late by the evening. Mr. Avinash has to convey. तो ये पढ़े रहेंगे, आप लोग ने लिख दे रहेंगे, ठीक है। इजी था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। परफॉर्मिंग, ये सेम क्वेश्चन मैंने किया था। अगर आप लोग ने मेरा वीडियो देखे रहेंगे, देखो ऐसा सब बोलते, लेकिन आप लोग मेरा वीडियो जाके देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी। रिपोर्टिंग टीचर का था, आइडियल टीचर किसका लिखे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। स्पीच आपको मेकिंग वेकेशन मीनिंगफुल, स्पीच के तो मेरे बहुत अच्छे व्यूज आए, आप लोग का बहुत सपोर्ट रहा व्यूज के लिए। इसके बाद में मैंने बोला था कि रिव्यू के पीछे मत जाना, अपील करना। और अपील इतनी अच्छी स्मार्टफोन के ऊपर बनाना था, जो आप लोग के साथ में हो रहा है। अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का आंसर देख लो। पहले का डी है, सेकंड का ए है 200,
और थर्ड का आपका वर्ल्ड फर्स्ट नोवेलिस्ट, और फोर्थ का है आपका 20th सेंचुरी। ठीक है, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, कुछ ज्यादा एकदम बड़ा चढ़ा के। पहले का आंसर एवरेज है, और सेकंड में आप लोग रियलिस्टिक या फैंटेस्टिक, दो में से एक लिखना। ठीक है, एकदम कंफर्मेशन। फिक्शंस ऑफ ए जनरल एंटरटेनमेंट, पल्प मैगजीन, तो फैंटेस्टिक भी और रियलिस्टिक भी चलेगा। ठीक है, नॉवल नरेट्स द एडवेंचर, यहाँ पर आपका आएगा पिकासो, और फोर्थ में आएगा आपका सेटिंग। और ये अगर आप लोग क्वेश्चन चेक करोगे तो ऑलमोस्ट मैंने जो बताया था उसमें से आया, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। अब आप लोग बताना कैसा गया पेपर। ठीक है, थैंक यू सो मच।